नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि औरत को चिट्ठी मारने में संकोच करती है, लेकिन कैसे कोई एक औरत 22 मर्दों को गोलियों से भून देती है। आखिरकार क्या मजबूरी थी होगी कि वह 22 लोगों को एकाधक कर अचानक सभी को गोलियों से भून देती है। धाए 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 1 2 3 4 या 22 लोगों को लाइन से लगाकर गोलियों से भून डाला। हाथ में बंदूक, माथे पर लाल रंग का बैंड, खाकी वर्दी, बिखरे बाल और गुस्से से लाल आंखें। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के सिर पर काल सवार है। आखिरकार क्या मजबूरी थी कि फूलन देवी ने हसीना कातिल बनी। आखिरकार आज हम पूरी कहानी बतलाएंगे। ये कहानी उस लड़की की जो समाज के उस वर्ग से आती थी जिस पर अत्याचार करना गांव के ठाकुर अपनी शान समझते। यह सच है, दर्द की इंतहा पार करने वाली गांव की एक सीधी सादी लड़की जिसको समाज ने मजबूर किया बंदूक उठाने पर। फूलन देवी, जिसके नाम से शायद हर कोई वाकिफ हो, 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा गांव में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई। फूलन देवी का बचपन से ही दुखों से चोली दामन का साथ रहा है। 10 साल की उम्र में फूलन की शादी हो गई और वह गांव के एक अधेड़ उम्र से शख्स के साथ हुई थी। 10 साल की फूलन शादी करके जब अपने पति के घर पहुंची तो घर पर अत्याचार की कहानी शुरू हुई। फूलन का पति उसके साथ रोज मारपीट करता, उसका रेप करता। 10 साल की लड़की ये झेल पाई, वो बेहद बीमार रहने लगी। इसी दौरान वो अपने मायके लौटकर आई तो ससुराल में उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। मायके वाले ने उसे वापस ससुराल भेज दिया, लेकिन वहाँ उसके ऊपर अत्याचार बढ़ गया। फूलन देवी और ठाकुरों ने भी अत्याचार किया। चंबल में फूलन को डाकू विक्रम मल्लाह का साथ मिला। दोनों साथ में खुश थे, लेकिन ये बात दूसरे गैंग यानी ठाकुरों को पसंद नहीं आई। डाकू लाला ठाकुर और श्री राम ठाकुर ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन एक बार फिर अकेली हो गई। विक्रम की हत्या के बाद ठाकुर गैंग ने फूलन देवी का अपहरण किया और बेहमी गांव में कैद कर लिया। कहते हैं कि 3 हफ्ते तक उसे बंदी बना रखा और गांव के लोग अलग अलग ठाकुरों ने उसका बलात्कार किया। 3 हफ्ते तक 18 साल की फूलन देवी यह जुल्म सहती रही। चंबल में खुद को इतना मजबूत बनाया कि वो ठाकुरों से बदला ले सके। कड़ी मेहनत और बदले की आग ने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1981 में बेमई गांव में फूलन वापस लौट के आई। इस बार तो गांव की कमजोर लड़की नहीं बल्कि चंबल के पहाड़ों में तपी डाकू फूलन देवी थी। यहीं आकर फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को गोलियों से भून डाला। जैसे ही यह खबर फैली पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक साथ 22 लोगों की हत्या उन्हें लोगों को सुनकर दी।